युश्वान, तुम्हें एक भी अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अब तुम ही बताओ, मैं बीच पर क्या पहन के जाऊंगी? मुझे ये बताओ, ये कपड़े किसके लिए पहनती हो? किसके लिए पहनूंगी? अपने लिए, और क्या। फिर जो तुम्हें पसंद है वो पहनो ना। कॉन्फिडेंट रहोगी तो कुछ भी पहनो सुंदर ही लगोगी। वो सब तो ठीक है, पर कभी कभी तुमसे बहुत जलन होती है। तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रह सकती हो? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। दीदी के लिए मिल्क टी और जैस्मिन ग्रीन टी, युशवान के लिए। बैठ जाओ। बोला ना बैठ जाओ। युश्वान कैसे बोला तुमने? दीदी बोलो। ओह, और तुम्हें कैसे पता चला इसे जैस्मिन ग्रीन टी पसंद है? वो मैंने ऐसे ही ले लिया, बाई चांस सही लेकर आ गया। थैंक यू। योंगशिन, अगले स्टोर में चेक करते हैं। आज मैं पहली बार दाविन की गाड़ी में बैठी हूँ। आई एम एक्साइटेड। मुझे ऐसे कार में बैठकर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। सो कूल। मुझे लगा था हम सब बस से जाएंगे। कार एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। दाविन, कितने अच्छे हो तुम। हे, कार से जाने का आइडिया मेरा था, तो अच्छा मैं हूँ, भाई नहीं। लेकिन कार तो दाविन चला रहा है ना, इसलिए थैंक यू सो मच दाविन। मैं खुश हूँ कि तुम सब एंजॉय कर रहे हो। जिंगदाविन, तुम ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करोगे प्लीज? योंगशिन ने स्पेशली आज के लिए नए कपड़े पहने हैं। दाविन, अच्छी लग रही है ना? ऑफ कोर्स, मैं अभी यही कहने वाला था। क्यूट लग रही हो। तुमसे किसी ने पूछा क्या? फिर भी मैं कह रहा हूँ कि तुम क्यूट हो, सुपर क्यूट। हाँ मैं सच में क्यूट हूँ क्या? इतनी भी क्यूट नहीं है, नॉर्मल है। ओके, चलो कुछ मस्ती वाले गाने सुनते हैं। हाँ। भाई भाई, हम पहुंच गए, बस यहीं रुको। हाँ हाँ, रोक रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से, जल्दी क्या है? वाह, कितना खूबसूरत है। यस। कितनी सुंदर जगह है। भूख लग गई। तुम हमेशा ही भूखे ही रहते हो। इतने लंबे ड्राइव के बाद भूख नहीं लगेगी क्या? यांशु, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ी सी। भाई, खाने के लिए कुछ है? ओके गाइस, ये सामान निकालने में मदद करो। ठीक है। वाह, इतना सारा। वाह, बोलो, इतना काफी है? इतना सारा खाने पीने को है कि ये ट्रिप एकदम धमाकेदार होने वाली है। मुझे डर था कि यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दाविन हमारे लिए इतना कुछ लेकर आया। कितना अच्छा है ना ये। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा भी कोई है जो कभी मदद नहीं करता। बताओ कौन है? योंगशिन, तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स लाया हूँ, देखो वहाँ पर है। अरे वाह, निकालो से। थैंक यू सो मच। अच्छा योंगशिन, मुझे तुमसे कुछ चलो, कहना है। ओह, कितना सुंदर है। भारी है, तुम नहीं उठा पाओगी। नहीं उठा पाई तो क्या हो गया? अगर मैं सोचती कि मुझसे नहीं होगा तो आज यहाँ कैसे आ पाती? मगर फिर भी थैंक यू सो मच। उस दिन तुम मुझे एनकरेज नहीं करते तो आज मैं बीच पर नहीं आ पाती। अच्छा है, तुम जानती हो। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो थैंक्स कहा।
रुको, मैं भी आ रहा हूं। सब यहाँ पर आओ ना, फोटो लेती हूँ। चलो चलो। ए रुको रुको रुको, तुम फोटो लोगी तो फोटो में तुम नहीं होगी। अरे तो क्या हुआ, पहले तुम सबकी फोटो लेती हूँ। रुको योंगशिन, कैमरा मुझे दो, मैं सबकी फोटो लेता हूँ। इट्स ओके दाविन, तुम खड़े रहो, मैं लेती हूँ। बात सुनो, मुझे दो, मैं अच्छी फोटो लूंगा। ठीक है। चलो। ओके, सब रेडी है ना? हाँ, 1 2 3। एक और 1 2 3। ओके, हो गया। पर दाविन, ऐसे तो तुम एक भी फोटो में नहीं रहोगे। कोई बात नहीं। मैं लेता हूँ। थैंक्स। ओके, 1 2 3। इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, ऐसे कैसे? अरे सो सॉरी, कल रात को चार्ज करना भूल गई। ओह दाविन सॉरी, तुम्हारी एक भी फोटो नहीं है। इट्स ओके, अगली बार ले लेंगे। अच्छा दवाई, तुम यहाँ लड़कियों के साथ रुको, मैं और यांगशु कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ लेके आते हैं। सुनो, उधर चलो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहीं पर बोलो ना, सुन रही हूँ। नहीं, उधर चलो ना। कैमरा छोड़ो, चलो ना। आज कुछ भी हो जाए, योंगशिन को आई लव यू बोल के ही रहूंगा। यांगशु, थैंक यू सो मच। अगर तुम योंगशिन का हौसला नहीं बढ़ाते तो मुश्किल हो जाती और वो कभी रेस पूरी ही नहीं कर पाती। सो या, थैंक यू। लेकिन योंगशिन के लिए तुम थैंक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर वो रेस पूरी नहीं करती तो मैं उसे यहाँ बीच पर कैसे ले आ पाता। इसीलिए थैंक यू सो मच। तुम कहना क्या चाहते हो? योंगशु, तुम उसके लिए कैसा फील करते हो? उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट में से अचानक एक हाथ बाहर आता है और शाओमिंग का पैर पकड़ लेता है। शाओमिंग को पीछे देखने से डर लगता है, फिर भी वो पीछे देखता है और उसके पीछे होता है, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, पीछे। डरो मत, दवाई बस करो। क्या हुआ? अरे मैंने मेन पार्ट तो बताया ही नहीं, आगे वो लाल भूत आने वाला है। आगे सुनो। ज़ेंग दावई, बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि लड़कियां डर रही हैं? ज़ेंग दावई, बस करो ना, यूशुआन भी डर गई। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम लोगों को भूत की कहानी नहीं सुननी है तो अब क्या करना है तुम ही बताओ।
डरपोक हो तुम सब। अच्छा, तो क्यों ना हम ट्रुथ एंड डेयर खेल लेते हैं? हाँ चलेगा। अब सबसे पहले मेरी तरफ क्यों आया? तो क्या हुआ, गेम तो गेम है। बताओ क्या चूज करना चाहते हो तुम? ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे चुनूंगा? अगर ट्रुथ चुनता हूँ तो दावे यॉन्गशिन को जल्दी I love you चुनो कह ना, सकता हूँ। जल्दी करो जल्दी लेकिन करो सबके जल्दी सामने करो। कैसे दावई जल्दी बोलो ना, नहीं तो सुबह हो जाएगी। ट्रूथ या डेयर? डेयर करूंगा। एक उठाओ। भाई से खोलो ना। लाओ, दो मुझे। यहाँ बैठे हुए किसी को भी तुम्हें किस करना है। ये किसने लिखा? पक्का तुमने लिखा होगा। हाँ मैंने लिखा था। अब जल्दी करो, ये बताओ कि तुम किसको किस करोगे। लड़कियों को नहीं कर सकता, और भाई को किस करूंगा तो कितना गंदा लगेगा। फिर बचा सिर्फ एक ही। यार, एक किस देना। अरे यार, ये गेम ही तो है, किस देना। ओके 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 ओके। सबने देखा ना, मैं अपना डेयर पूरा कर रहा था, लेकिन डुयांगशु ने नहीं करने दिया। अब मैं घुमाता हूं। तुम दोनों में से अगला कौन खेलेगा? यांगशु, इस बार मैं खेलूं? तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। मैं खेलूंगा, ट्रुथ कहूंगा। दावेन, इस बार नया रोल। तुम्हारा ट्रूथ होना चाहिए कोई बड़ा सीक्रेट। हे भाई, हाँ? ऐसा सीक्रेट जो धूम मचा दे। यांगशु, उसके लिए तुम क्या फील करते हो? तुम्हें उससे क्या करना है? तुम्हें याद है, तुम मेरे साथ स्विमिंग रेस लगाना चाहते थे। हाँ याद है, और तुम पानी में उतरे ही नहीं। एक्चुअली जीत या हार मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भले ही मैं जीत जाता या हार जाता, मेरी फीलिंग्स नहीं बदल पाता। फीलिंग्स? किस फीलिंग की बात कर रहे हो? वही फीलिंग्स जो यांगशिन के लिए है। ये टर्न कैंसिल, मैं घुमाता हूं। तुम्हारा चांस हो गया, ये मेरा टर्न है। यांगशिन, ये मेरा ट्रुथ है जो मैं कई दिनों से कहना चाह रहा था। एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी मेरी बहन की तरह नहीं माना, बल्कि शुरू से ही मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अलग है। मैं तुम्हें लाइक करता हूं। तुमने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा, मगर आज के बाद जरूर सोचना और उसके बाद मुझे जवाब देना। ओके?
ये लीजिए आपका बर्गर। थैंक यू। जाओ। ये लीजिए, ये आपका ऑर्डर। मैंने ब्लैक टी ऑर्डर की थी। ओ आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैंने मिल्क टी ऑर्डर किया था, ये तो ब्लैक टी है। ओ तो ये आपकी है। प्लीज। सॉरी, ये लीजिए। यंगशन अभी भी नींद में हो क्या? कस्टमर को गलत ऑर्डर दोगी तो कैसे चलेगा बताओ? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सुनो, टेबल 2 पे 2 मिल्क टी, यानी कि वहां पे। ओके? हाँ, टेबल 2। अभी अगर दावन आ गया तो क्या करूंगी? नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन दावन रोज कहाँ आता है, तो मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ? अरे दाविन, क्या हाल है? आज क्या ऑर्डर है? मुझे एक आइस टी चाहिए, 2 बर्गर चाहिए। क्या कर रही है? धीरे बोलो ना। क्या करूं? दावन आ गया। ब्लूबेरी थिक टोस्ट भी। ठीक है, लाता हूँ। हाँ ठीक है। और 2 कप कॉफी भी। हाँ, 2 कप कॉफी। यंगशन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? माफी चाहता हूँ। मैं साफ कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो, तुम स्कूल चली जाओ, मेरा काम मत बढ़ाओ। अरे रे रे, मैं साफ कर दूंगा, तुम स्कूल जाओ। जाओ जाओ जाओ, देर हो रही, जाओ जाओ। ओके, मैं अरे हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। हाँ यंगशन, हाँ। तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना? मैं यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ। अभी अभी जाती हूँ। इसका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मगर आज के बाद जरूर सोचना और फिर मुझे जवाब देना। दावन, आई लव यू। मुझे उसी वक्त उससे कह देना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी गधी हूं कि मैंने उससे कहा। दावन, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऑफ कोर्स। मैंने दावन से ऐसा क्यों कहा? शुयोंगशिन, तुमने ऐसा रोमांटिक सीन हजार बार सोचा था। कल सचमुच वैसा सीन हुआ और तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या किया तुमने? मैं इतनी बड़ी गधी कैसे हो सकती हूँ? क्या हो गया तुम्हें? दावन मेरे जवाब का इंतजार कर रहा है। तुम सजेस्ट करो ना, क्या करूं? नहीं। लेकिन तुम तो लड़के हो ना, और लड़के क्या सोचते हैं तुम्हें पता होगा। बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है दावन से मैं क्या कहूं जो उसे अच्छा लगे? ये लो। डू यांगशु, मैंने तुमसे कुछ पूछा ना। मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? ये खाली बॉटल दे रहे हो। फालतू चीजों के बारे में मैं क्यों सोचूं? मुझे उसी वक्त दावन से हाँ कहना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं बोला? मैंने हाँ क्यों नहीं बोला? क्या पता। आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, तो अचानक किसी ने पूछा तो मुझे झिझक नहीं होगी? तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। नहीं। तुम भी यूशुआन को चाहते हो ना? मैं यूशुआन को क्यों चाहूंगा? तो फिर क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? तुम मेरे और उसके बारे में क्यों पूछ रही हो?
मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। युशवान तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। तुमने गलत सुना। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पर हो? क्या हुआ? जल्दी क्लास में चलो। मैं आई कम इन सर? आओ। मैं आई कम इन सर? यस यस कम इन। तुम सबको पता है योंगशिन का स्विमिंग सूट किसी ने काट दिया था। प्रिंसिपल ने कहा है इस मामले की अच्छे से छानबीन की जाए। हमारे स्कूल में नई डायरेक्टर आई हैं, वो इस मामले की छानबीन करेंगी। मैं खुद उनकी मदद करूंगा। यांग सर, मैंने सुना है ये नई डायरेक्टर मॉडल की जैसी दिखती हैं, एकदम हॉट और सेक्सी हैं वो। वाह, बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, बिल्कुल। ओके ओके ओके, शांत हो जाओ सब लोग शांत हो क्या जाओ। हुआ? मुझे पता चला है कि हमारी नई डायरेक्टर है एक लेडी। अब कौन है ये? हाँ शांत हो जाओ। मैं हूँ तुम्हारी नई डायरेक्टर लिन ली। नई डायरेक्टर ऑफ टीचिंग तो बहुत ही सुंदर है। तो स्टूडेंट्स, यिंगफंग हाई स्कूल गुड टीम स्पिरिट के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मामला हुआ है और मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे यकीन है कि आप सबको भी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तो हमें उस स्टूडेंट को ढूंढ निकालना है जिसने ये हरकत की थी। कोई एक स्टूडेंट स्कूल का नाम खराब नहीं कर सकता। डायरेक्टर मैम, मुझे विश्वास है कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। मेरा वक्त जाया मत करिए। सारे स्टूडेंट्स उठो और क्लास के बाहर जाओ। हमें सबके बैग चेक करने हैं। बैग्स क्यों चेक करेंगे? हमारे बैग्स? और क्या? लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन क्यों? आप पूरी क्लास के बैग क्यों चेक करेंगी? आप हम सब पर शक कर रही हैं क्या? और क्या? बिल्कुल सही अगर है। हमने कोई गलती नहीं की है तो डर किस बात का? बैग चेक करने दो। ये मेरा छानबीन करने का तरीका है जो तुम्हें मानना ही होगा। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुननी। डायरेक्टर मैम, ऐसे बच्चों का बैग चेक मिस्टर करना। यांग, जब मैं यहाँ आई तो क्लास में बहुत आवाज हो रही थी। आप क्लास को शांत नहीं कर सके। आपने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। सुनो गाइस, मुझे लगता है हमारी नई डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हमने योंगशिन का स्विम सूट नहीं काटा तो फिर बैग्स चेक होने का डर कैसा? जेंग दावई ने बिल्कुल सही समझा है। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारा सीटिंग चार्ट याद किया था। अब सारे स्टूडेंट्स क्लास के बाहर जाओ और मैं उन स्टूडेंट्स के बैग खास तौर पर चेक करूंगी जो ज्यादा शरारती हैं। ऐसा लग रहा है मैं कोई फैशन शो देख रहा हूँ। इतनी सुंदर डायरेक्टर दिल की बुरी नहीं हो सकती हैं। लेकिन मुझे तो ये नई डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से स्ट्रिक्ट लग रही है। आखिर वो हरकत किसने की होगी और झेलना हम सबको पड़ रहा है। हद है यार। तुम दोनों में से किसने स्विम सूट काटा था? हमने नहीं काटा। वो तो तुम्हें ही पता होगा कि तुमने काटा था कि नहीं। चन मंजुआन, तुम्हें याद है ना तुमने पहले क्या किया था?
चनमनजुआन, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? ऐसा क्या किया है इन लोगों ने? मैं वो सब भूल सकती थी, पर इस बार सिर्फ योंगशिन को नहीं, पूरे क्लास को बुरा लगा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बताओ, योंगशिन का स्विम सूट काटा कि नहीं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं तो तुमने काटा होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कोई सबूत है क्या? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ चनमनजुआन। मैं सबके सामने बता दूं क्या? नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं। फिर चुपचाप बता दो, पूरी क्लास को परेशान मत करो। गाओ युशुआन, अब बस कर। तुम मुझे चुप कराओगी? ओके गाइस, मुझे पक्का यकीन है कि इन दोनों में से ही किसी ने स्विम सूट काटा होगा। हाँ, मुझे भी लगता है। हाँ, मैंने नहीं काटा। हाँ, मुझे काटा भी, होगा। मुझे भी। मैंने कहा था आपने नहीं काटा। कोई एक ही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चुप रहो। यहाँ इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे तुम्हारी क्लास पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। सबके बैग्स चेक कर लिए गए हैं। इसी वक्त सब लोग क्लास में वापस जाओ। लिंजी हाउ, शू फ्यूशिंग, डू यांग शू। जिन स्टूडेंट्स के नाम लिए गए हैं, इसी वक्त मेरे ऑफिस में मुझसे मिलो। डू यांग शू, एक बात बताओ, तुम्हारे बैग में ये हेयर पिन कहाँ से आई? और ये सब स्टार स्टिकर्स जो सिर्फ लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, ये तुम्हारे पास क्यों है? प्लीज एक्सप्लेन करो। डायरेक्टर मैम, स्कूल में हेयर पिन या स्टार स्टिकर्स लाने में कोई मनाही तो नहीं है ना? नहीं है, मगर तुम्हारे पास ये सब मिलना अजीब लगता है। मैं स्टिकर्स और पिन नहीं रख सकता, ऐसा रूल नहीं है क्या? और आपको लगता है कि ये स्टिकर्स सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं अपनी चीजें लेकर क्लास में जा सकता हूं क्या? डू यांग शू, तुम एक स्मार्ट लड़के हो। स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे ग्रेड्स का मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सुना है तुम पहले भी कई बार गलत जगहों पर गए हो, क्लास बंक करते हो, और कई टीचर्स ने कंप्लेन भी की है। और आज तुम्हारी बैग में ये लड़कियों की इस्तेमाल करने वाली चीजें मिली हैं। पहले मेरा एक स्टूडेंट था, स्मार्ट था, पढ़ाई में अच्छा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कई बार हमें उसके बैग में लड़कियों की हेयर पिन्स और रिंग्स मिलती थी, जैसे ये पिन। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा उसने वो चीजें गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी होंगी, मगर बाद में पता चला कि वो लड़कियों से चीजें चुराता था, क्योंकि उसे पढ़ाई का स्ट्रेस होता था। ये आदत उसके लिए बुरी साबित हुई। हालांकि मैं समझती हूँ, लेकिन उसने जो गलती की थी, स्कूल ने उसे उसके लिए सजा दी, स्कूल से निकाल दिया गया। अफसोस की बात है, शायद मैं उसकी मदद कर सकती थी अगर मुझे पहले पता चलता तो। डू यांग शू, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मुझे सब कुछ बता दो। ये चीजें तुमने किसके लिए खरीदी हैं और कहाँ से खरीदी हैं? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। डू यांग शू, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता सकते? मैंने जो कहा वही सच है। डू यांग शू, डू यांगशु, तुम आ गए? डू यांग शू, रुक जाओ, मेरी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और आपको मेरी चीजें लेने का कोई हक नहीं है। मेरी चीजें वापस कीजिए। तुमने रूल नहीं तोड़ा, पर तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि वो चीजें कहाँ से आई, और मुझे शक है कि वो चीजें क्लास की लड़कियों की हैं। या तुम चाहते हो कि मैं क्लास की लड़कियों से ही पूछूं? मैंने बताया ना, वो सारी चीजें मेरी हैं। डू यांग शू, तमीज से बात करो। डायरेक्टर मैम, मैं इसे जानता हूँ, ये बहुत ही शांत लड़का है, मैं इसे समझा दूंगा। मिस्टर यांग, आप स्टूडेंट से प्यार और पेशेंस से बात करते हैं, इसीलिए ये इतने बिगड़ गए हैं। इन्हें बात करने की तमीज तक नहीं है। आई एम सॉरी। यांग सर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डू यांग शू, ये क्या तरीका है बात करने का? मेरे साथ ऐसे बात करोगे? अब तुम क्लास को बताओ कि तुम्हारे बैग बस में। कीजिए। डू यांग शू, तुमने मुझसे बदतमीजी करके स्कूल के रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है।
बहुत सही, बहुत क्या अच्छा बात किया है, तुमने। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है। इसने तो सबकी बोलती बंद कर दी। बहुत अच्छे। शानदार। अच्छा किया तुमने। बहुत बढ़िया। Excellent. क्या बात है। ओह, वो उधर चलो ना, तुमसे कुछ कहना है। यहीं पर बोलो ना। टूटते तारे से मैं एक बार फिर से विश मांग सकता हूँ क्या? एक्चुअली मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं माना, बल्कि शुरू से ही तुम्हारे लिए मेरी अलग सी फीलिंग्स हैं। Hey. सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही हूँ, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं मिल जाती। तुमने प्यार का इजहार किया? नहीं बोल पाया। तुम कंपटीशन तो जीत गए ना? तुमने बोला था जीतने पर बोलूंगा, तो फिर बोला क्यों नहीं? डर गए क्या? जल्दी बोल दो, वरना कोई और बोल देगा। बिल्कुल वही हुआ, किसी और ने पहले बोल दिया। किसी और ने? और पता है किसने? मेरे भाई ने उसे अपनी दिल की बात बता दी। शौक लगा ना? मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन इसमें भाई की गलती नहीं है। उसे क्या पता कि योंगशन मुझे पसंद है, तो कोई बात नहीं। मुझे भी पता नहीं था। ओए, अब तुझे क्या हुआ? मैं भी पागल हूं यार, मुझे पहले उसे बता देना चाहिए था। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मौके वापस नहीं मिलते हैं, और अब भाई के सामने जाने का मन भी नहीं कर रहा है। गुस्सा आता है, उससे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये गलत है ना कि मुझे अपने भाई से जलन हो रही है, वो भी एक लड़की की वजह से। तुम दोनों भाई हो तो कुछ मत कहो, कुछ मत करो। सबसे बेस्ट ओपिनियन है कि योंगशन को जाने दो। सही कहा तुमने। देखो, मैं उसे चाहता हूं, इसलिए चुप ही रहता हूं। उसे कंफ्यूज क्यों करना, है ना? पर मेरा दिल टूट गया, उसका क्या? वो मेरा भी प्यार थी, मेरा प्यार खत्म हो गया यार। जब शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहां से होगा? हाँ, मेरा प्यार खत्म कैसे हो सकता है? पर दिल में दर्द बहुत हो रहा है। लेकिन मेरे पास तुम हो, प्यार नहीं, कम से कम दोस्ती तो है ना। थैंक्स यार, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। एक किस दो ना। पागल हो क्या? क्या यार, मेरा दिल टूटा है, थोड़ा प्यार नहीं दे सकते क्या? चलो एक किस दो ना। छोड़ नहीं तो। डुयांगशु, तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? आज मेरा मूड खराब है, दूर रहो। अरे हाँ, उसने तुम्हें पनिश क्यों किया?
वो डायरेक्टर मुझे खड़ूस लगती है। तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। इंसान बहुत अजीब होते हैं। पहले मैं स्कूल बंक करके भटकता रहता था, पर आज ना आने की सज़ा मिली तो लगता है कि मैं स्कूल आना मिस करूंगा। इस बात पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बोलो, अगर तुम किसी बात को लेकर दुखी हो तो मुझसे कह सकते हो। हाँ, ज़रूरत नहीं है। अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, अटके मत रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सो कूल, बिल्कुल सही बोला। छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। कौन हूं मैं? हिम्मत वाला असली मर्द, ज़ेंग दावई। हे, डोयांशु, प्लीज 1 मिनट रोक सकते हैं?